एआई का युग शुरू हो चुका है। एक तरफ टेक्नोलॉजी नए रिकॉर्ड्स बना रही है तो दूसरी तरफ ये इंसानी नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। क्या सच में एआई 9 करोड़ जॉब्स खा जाएगी? कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और कौन सी कंपनीज ऑलरेडी एआई को अपना चुकी है? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई और जॉब्स को। हमने इस डिस्कशन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला सेगमेंट है एआई का असर जॉब्स पर इम्पैक्ट। एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक एआई और ऑटोमेशन की वजह से दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा जॉब्स प्रभावित हो सकती है। सिर्फ भारत की बात करें तो 9 करोड़ जॉब्स खत्म होने का अनुमान है। एआई सबसे ज्यादा किस किस सेक्टर को प्रभावित करेगा, आइए देखते हैं। पहले तो एआई से अफेक्टेड होंगी बीपीओ और कॉल सेंटर्स की जॉब्स। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स ऑलरेडी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री को बदल रहे हैं, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के एआई चैटबॉट्स जो कस्टमर सर्विस हैंडल करते हैं। अगली जॉब्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। टेस्ला और hyundai जैसी कंपनीज रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है, जो मैनुअल वर्कर्स की जगह ले रही है। टेस्ला और hyundai वाले कहते हैं, हम तो नट बोल्ट भी रोबोट से फिट कर सकते हैं, तो हमें इंसानों की क्या जरूरत है। एआई से खतरा बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब्स को भी है। एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक्स एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन और लोन अप्रूवल सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन वर्कफोर्स की जरूरत कम हो रही है। अगली जॉब्स है रिटेल्स और ई कॉमर्सेस की। वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसे रिटेलर्स एआई पावर सेल्फ चेकआउट सिस्टम और वेयर हाउस रोबोट्स यूज कर रहे हैं। रोबोट्स आसानी से सामान यहाँ से वहां कर सकते हैं। तो ये कंपनीज कहती है, भैया हम तो इंसानों से ज्यादा रोबोट से काम करवा लेते हैं, तो हमें इंसानों की क्या जरूरत है। इसीलिए यहाँ से भी इंसानों की जॉब्स कट सकती है। अगली जॉब्स है कंटेंट राइटिंग एंड जर्नलिज्म। ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी जैसे एआई टूल्स ऑटोमेटिक कंटेंट जनरेशन कर रहे हैं, जिससे राइटर्स और जर्नलिस्ट की जॉब्स को खतरा हो सकता है। जो कंटेंट राइटर्स और जर्नलिस्ट एक दिन में लिखते हैं, उतना तो चैट जीपीटी और जेमिनी तो 1 मिनट में लिख लेंगे। अगली जॉब है डाटा एंट्री और क्लेरिकल जॉब्स। एआई और ऑटोमेशन के कारण डाटा एंट्री, अकाउंटिंग और बैक ऑफिस से जुड़े काम तेजी से खत्म हो रहे हैं। कई कंपनियां अब एआई पावर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे इंसानों की जरूरत कम होती जा रही है। सीए का काम चलता रहेगा, उसके पास साइन की अथॉरिटी रहेगी, लेकिन जो उसके ऑफिस में 30 अकाउंटेंट काम करते हैं, उनकी जगह उसका काम अब 5 अकाउंटेंट ही कर देंगे। अगली जॉब है ड्राइविंग और डिलीवरी जॉब्स। टेस्ला जैसी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स की जरूरत कम हो सकती है। अमेरिका और यूरोप में कई कंपनियां ड्राइवरलेस ट्रक का सफल परीक्षण कर चुकी है। अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अब ड्रोन से डिलीवरी करना चाहती है। इससे डिलीवरी बॉयज की जरूरत नहीं रहेगी और डिलीवरी जॉब्स जाएगी, क्योंकि डिलीवरी बॉयज से तेज और ज्यादा काम ड्रोन कर सकते हैं। इससे इन कंपनीज का पेट्रोल का खर्चा भी बच जाएगा और मंथली सैलरी भी बच जाएगी। कंपनियों को बस ये ड्रोन खरीदने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो करना है। अगली जॉब है कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर जॉब्स। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट तेजी से कॉल सेंटर एजेंट्स की जगह ले रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बैंकों में पहले से ही एआई बेस्ड चैटबॉट्स कस्टमर सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, जिससे इस फील्ड में जॉब्स घट जाएगी। सेगमेंट 2 कंपनीज जो एआई को तेजी से अपना रही है। एआई का इम्पैक्ट सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी इसे अपना चुकी है, जिसमें नंबर 1 कंपनी है अमेजॉन। इस कंपनी में एआई पावर वेयर हाउसेस और डिलीवरी ड्रोन्स का यूज हो रहा है। नंबर 2 कंपनी है टेस्ला। ये कंपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, जो ड्राइवर्स की नौकरियों को रिस्क में डाल सकती है। और सब जानते हैं टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी है और उन्हें एआई में कितना इंटरेस्ट है। नंबर 3 कंपनी है गूगल। ये कंपनी एआई बेस्ड सर्च, एडवर्टाइजिंग और कंटेंट क्रिएशन टूल्स पर काम कर रही है। और चौथी कंपनी है टीसीएस एंड इंफोसिस। ये कंपनी आईटी इंडस्ट्री में एआई बेस्ड ऑटोमेशन ला रही है, जिससे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जॉब्स कम हो सकती है। मतलब कंपनियों को अब इंजीनियर्स की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए इंजीनियर्स की जॉब जाएगी। और इस डिस्कशन का आखिरी और तीसरा सेगमेंट है एआई से कैसे बचे, सॉल्यूशन एंड फ्यूचर जॉब्स। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की कहानी
बनी है। हर नए इनोवेशन के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है। एआई का असर तो होगा, लेकिन अगर हम नए स्किल्स सीखे तो हम अपनी नौकरियों को बचा सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर 1, एआई और मशीन लर्निंग सीखे, क्योंकि आज डाटा साइंस, एआई डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स की डिमांड बढ़ रही है। नंबर 2 है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आगे चल के जैसे एआई का काम बढ़ेगा उसके साथ ही फ्रॉड का खतरा भी बढ़ेगा, इसलिए एआई बेस्ड साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने वाले प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ेगी। क्रिएटिव और ह्यूमन इंटेलिजेंस जॉब्स, आर्टिस्ट्स, फिल्म मेकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और ह्यूमन इंटरेक्शन बेस्ड जॉब्स आगे चल के सेफ रहने वाली है। जॉब्स पर ज्यादा करके एआई का कोई खतरा नहीं आने वाला है। और चौथा ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि खुद का बिजनेस करना। आप एआई की इस दुनिया में एआई का यूज करके नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हैं। एआई पे डिस्कशन तो हो गया भैया, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकला और आगे का कॉल टू एक्शन क्या है, आइए जानते हैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में। एआई दुनिया को बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। अगर हम नए स्किल्स सीखे, एआई के साथ काम करना सीखे, तो यह हमारे लिए एक नए समय की शुरुआत हो सकती है। अभी हम जानेंगे एआई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट है रोबो लॉयर। 2023 में डू नॉट पे नाम की एक एआई कंपनी ने दुनिया का पहला एआई वकील बनाया, जो कोर्ट में लोगों की तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि इसे कानूनी वजहों से बैन कर दिया गया। दूसरा फैक्ट है एआई न्यूज एंकर्स। चाइना में जिनयू न्यूज एजेंसी ने एआई पावर न्यूज एंकर्स बनाए हैं, जो बिना रुके 24 घंटे खबरें पढ़ सकते हैं। इससे न्यूज रिपोर्टर्स की नौकरियों पर असर पड़ सकता है। तीसरा फैक्ट है एआई पेंटिंग। 2018 में एआई द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग एडमंड डे बेलानी की नीलामी 3 करोड़ रुपए में हुई। इससे पता चलता है कि एआई सिर्फ मशीनों के काम नहीं बल्कि कला और क्रिएटिविटी में भी कदम रख रहा है। चौथा फैक्ट है एआई की वजह से गूगल का इंजीनियर सस्पेंड हो गया। गूगल के एक इंजीनियर ब्लैक लेमोनी ने दावा किया था कि गूगल का एआई लैम्डा खुद को जिंदा मानने लगा है। इस बयान के बाद गूगल ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। पांचवा और अंतिम फैक्ट है एआई मूवी स्क्रिप्ट। सनस्प्रिंग नाम की एक शॉर्ट फिल्म पूरी तरह से एआई द्वारा लिखी गई थी। हालांकि इसकी कहानी थोड़ी अजीब थी, लेकिन ये दिखाता है कि एआई अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी घुस चुका है। आपका इस एआई रिवॉल्यूशन पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।